प्रणाम सभी मित्रों को। देखें, हम परम शांति की अवस्था में जब हम गहन निद्रा की अवस्था में होते हैं, तब हम परम शांति की अवस्था में होते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा। और क्योंकि उसमें उस समय हमारी जो आत्मा है और परमात्मा का एकत्व हो जाता है। मतलब व्यक्ति वही अनुभव है कि भाई आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। वह परम शांति की अवस्था है। तो आप ये बताओ ना कि वह परम शांति की अवस्था कब कौन व्यक्ति प्राप्त कर पाता है? आप अनुभव करो कि अगर आप तनाव से ग्रसित हैं किसी रात और आप विश्राम कर रहे हैं, सोने की सोच रहे हैं, तो क्या आप उस परम शांति की स्थिति में आ जाओगे? सीधी सी बात है, आपके दिमाग में जब तक तनाव चल रहा है, तो तब तक आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही यदि आप भय से डरे हुए हैं, भय है आपके भीतर, तो क्या उस परम शांति की अवस्था को प्राप्त कर लोगे? बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। तो उस परम शांति की अवस्था जो हमारी गहन निद्रा की अवस्था है, जब जिसमें व्यक्ति शांत हो जाता है पूरी तरह से, कोई तनाव नहीं, कुछ किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप उसके जीवन में नहीं होता। तो या तो तनाव है जीवन में, तो वह उस परम शांति की स्थिति को नहीं पा सकता, और भय भी है जीवन में, तो उस परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। अब देखो ना कि हम उस परम शांति को ही, व्यक्ति का जो लक्ष्य रहता है कि भाई मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है कि उस परम शांति को ही प्राप्त करना, अनुभव करना, आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव करना। उसके लिए क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, कई बाबा जी लोग आपको दिख जाएंगे। तो दो प्रकार से व्यक्ति को, क्योंकि वैराग्य जब होगा तभी उस मार्ग पे चल सकता है, तो दो प्रकार से वैराग्य की संभावना है। एक वैराग्य तो प्रारब्ध से वैराग्य, जैसे तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी जब एक दिन घर में थे और उनकी जो धर्मपत्नी थी रत्नावली, वो चले गए थे अपने मायके, और तुलसीदास जी जैसे घर में आए और उन्हें देखा कि भाई मेरी धर्मपत्नी तो यहाँ नहीं हो, विचलित हो गए, पूर्ण विचलित। मतलब इतना प्रेम करते थे वो उनसे कि पूर्ण विचलित हो गए। और मतलब रात्रि का समय था, आए लगभग, तो अब अपनी पत्नी को ना पाके इतने विचलित हुए कि सीधा उसके मायके जाने का प्रयास करने लगे। और मायके में जैसे ऊपर वाली मंजिल में कमरा होगा उनका, तो उस दीवार को पार करने लगे, क्योंकि रात्रि के समय दरवाजे तो बंद थे। तो रस्सी समझ लिया सांप को, और तब पहुंच गए रत्नावली के कमरे में। रत्नावली जी ने जैसे ही देखा, कहा भाई कि तुम क्या, इस शरीर से तुम्हें इतना ज़्यादा मोह है? इतना मोह तुम परमात्मा भगवान श्री राम से करते तो शायद तुम्हें श्री राम ही मिल जाते, ईश्वर मिल जाते। तो बस उस बात ने तुलसीदास जी के भीतर वैराग्य ला दिया ना, कि मतलब मेरे को इस शरीर से मोह है, जो शरीर मांस और मज्जा का बना हुआ शरीर है, उससे इतना मोह है। जो परम सत्य है, परम तत्व है, उसके प्रति मैं अनदेखा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये प्रारब्ध हुआ, क्योंकि कई जन्मों के पुण्य थे, लेकिन इस जन्म में उसको भूल रखे थे कि परमात्मा प्राप्ति मुझे करनी है। और सबसे जो जागरूक अवस्था में वैराग्य प्राप्त करना है, वो भगवान की भक्ति। शिव महापुराण में लिखा है कि भाई भगवान की भक्ति से तुम्हें ऐश्वर्य मिलेगा, सब भोग मिलेंगे, और उन भोगों से फिर तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। मतलब देखो ना, आपके पास कब होगा, जैसे आपके पास सब साधन उपलब्ध है ना, लेकिन आपका उन साधनों से मन भर गया, तो वही एक मार्ग वैराग्य का वो भी है ना। जो आपने देखा होगा कि कई जो लोग हैं जो अपने पूरे हाई पीक में पहुंच गए, और उसके बाद उन्हें लगा कि ये सब तो व्यर्थ थी ये चीज़ें, और वह वैराग्य प्राप्त करता है। तो वैराग्य या तो आपको प्रारब्ध से प्राप्त हो जाएगा, जो अनेकों जन्मों के कर्म अच्छे किए हुए, और फिर आप भूल गए इस जन्म में, लेकिन एक ऐसी कंडीशन बनी, जैसे हमारे महर्षि वाल्मीकि जी भी हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी जब अपने घर में गए, नारद जी द्वारा बताया गया कि भाई अब पूछो घर वालों से कि जो तुमने पाप कर्म किए, क्या वो भी उसके भागी हैं? तो जैसे ही अपने पिताजी से पूछा, वृद्ध पिताजी से, उन्होंने कहा भाई कि तू तो हमारा बच्चा है, और बेटे का धर्म ही है कि अपने पिता का पालन करना। तो मैं तुम्हारे पाप में, तुम अच्छे तरीके से उस पैसे को कमाओ, अन्न को कमाओ और हमें खिलाओ। मैं तो नहीं कह रहा कि तुम ऐसा पाप कर्म करो।
फिर उन्होंने कहा कि चलो, मेरे पिता ने तो ऐसा बोल दिया, तो मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ। तो अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि भाई, मैं जो पाप कर्म कर रहा हूँ उसमें तुम भी भागीदार हो? तो पत्नी ने कहा कि मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूँ, जैसा आप मुझे रखोगे मैं वैसा रहूँगी, जिस प्रकार से आप भोजन की व्यवस्था करोगे मैं करूँगी, लेकिन आपका जो प्रकार है, जिस प्रकार से आप भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, उसमें हम भागीदार क्यों हैं? उसमें हम भागीदार नहीं हैं आपके पाप कर्म में। बस वाल्मीकि जी ने ये सुना और उनको भी वैराग्य प्राप्त हो गया। तो ये तो हो गया प्रारब्ध से। तो प्रारब्ध से मतलब अच्छे कर्मों से इतने कर्म थे कि एक भूल गए कि एक ऐसी परिस्थिति आई और उसने याद दिला दिया। और एक है भक्ति से, कि भक्ति करोगे तो भक्ति से सुख सामृद्धि प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। और ऐश्वर्य जब प्राप्त हो गया, जब सब भोग लिए, उसके बाद वैराग्य धारण कर लिया कि ये सब चीज़ें तो व्यर्थ ही है। और वैराग्य के बाद व्यक्ति परम शांति की ओर जा सकता है, क्योंकि जब वैराग्य हो जाएगा उसको दुनिया की चीज़ों से, तो ईश्वर से जो नेचुरल प्रेम हो जाएगा। जैसे एक प्रेमी और एक प्रेमिका है ना, तो प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए क्या नहीं कर देता, दुनिया को लगता है क्या पागल है, ये क्या कर रहा है, लेकिन उसको इतना प्रेम है ना कि वो कुछ भी कर देगा। वैसे ही अगर ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाएगा, वो तब होगा जब वैराग्य समस्त संसार से हो जाएगा। तो जब वैराग्य हो जाएगा तो ईश्वर से, जो करोड़ों जन्म से जिसको भूले बैठे हैं, और हर बार एक क्षण के लिए हमें बताया जा रहा है कि अब की बार तुम याद करना उनको। तो जब पता चल जाएगा कि निश्चित रूप से यह मन में ज्ञान हो जाएगा कि हमारे तो एक ही हैं, तो उस वैराग्य के फलीभूत व्यक्ति को परम आनंद की प्राप्ति हो जा रही है। तो जो हमने बोला कि वो परम आनंद क्या है, उस तनाव से मुक्ति। और जो डर है, जो वो तनाव भी हमारे मन द्वारा निर्मित एक जो बंधनों से हमने तनाव ले लिया, और वो भय भी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन सब से हम मुक्ति करेंगे तो हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं।